लोगों में सरना धर्म के प्रति जागरूकता बहुत बढ़ी है और धर्मांतरण जो चल रहा है, ईसाई और मुसलमान लोग सरना असली आदिवासियों को दूसरे धर्म की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, प्रलोभन देकर, दबाव देकर। तो ये लोग चाहते तो झारखंड में आदिवासियों को मदद दे सकते थे। नमस्कार, द HD न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं रंजीत कुमार। आज पूर्व सांसद और आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू जी हमारे साथ हैं। सर, ये आप नए साल की तैयारियों में पूरा सब लोग लगे हुए हैं और आप जो है अभी बापू वाटिका के पास बैठे हुए हैं, क्या कारण है? नए साल की क्या तैयारियां हैं? देखिए, झारखंड और पूरे देश में आदिवासियों की हालत ठीक नहीं है। उनको जितना संवैधानिक कानूनी अधिकार न्याय मिलनी चाहिए अभी तक नहीं मिला। लेकिन झारखंड राज्य तो मूलतः आदिवासी राज्य है। बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बने आज 22 साल पूरे हो गए और तब भी यहाँ की हालत बड़ी खास्ता है। तो हम लोगों ने तय किया कि झारखंड को भी, बृहद झारखंड को भी, देश में भी आदिवासियों को एकजुट करके एक राष्ट्रीय आदिवासी आंदोलन हम लोग खड़ा करें। तो 1 जनवरी को दुमका से हम लोग 2023 साल के लिए राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह अर्थात एक क्रांति का साल बनाएंगे। अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत आदिवासी विद्रोह हुए, संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भूमिज विद्रोह, उरांव विद्रोह, खड़िया विद्रोह इत्यादि। तो उसी प्रकार अभी न्याय और अधिकार के लिए और एक बार आदिवासियों को एकजुट होकर विद्रोह करना होगा। मगर ये विद्रोह संवैधानिक होगा, शांतिपूर्ण होगा। विद्रोह में हमने 2 को टारगेट रखा है। एक है सोरेन खानदान अर्थात शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और JMM पार्टी। इन लोगों ने अब तक सबसे ज़्यादा आदिवासियों का वोट लिया है, सबसे ज़्यादा आदिवासियों को धोखा दिया है। अभी कुर्मी महतो लोग ST बनना चाहते हैं। इसके पीछे भी षड्यंत्र JMM का है। JMM ने 2 अगस्त 2018 को सब JMM के MLA MP लिख कर देश को दे दिए ज्ञापन कि इनको ST बनाओ। तो कुर्मी महतो ST बन जाएगा तो हम लोग जो असली ST हैं, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज आदि, हम तो फांसी के फंदे में लटक जाएंगे, हमारा हत्या हो जाएगा। दूसरा, उसी प्रकार अभी संताल परगना, आए दिन आदिवासी महिलाओं का रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है। अभी साहेबगंज ज़िले में एक आदिवासी महिला के साथ 10-15 दिन के भीतर 50 टुकड़ों में उसको काट के हत्या किया गया, बर्बरतापूर्ण। उसके खिलाफ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया, बल्कि कहा ऐसी घटनाएं तो दिल्ली, बम्बई और पटना में भी होती है। तो इसके पीछे लेकिन षड्यंत्र है वोट बैंक और राजनीति का और धर्मांतरण का। ये अगल बगल जो सब पड़ोसी राज्य है वहाँ के आदिवासी सरना धर्म कोड की बात करते हैं। पूरे देश भर में आदिवासियों को देखा जाए तो हर जगह लोग, यहाँ तो ईसाई बने हैं, कई जगह ईसाई है और कई जगह लोग बुद्धिस्ट भी बन चुके हैं। मतलब अलग अलग धर्मों में लोग चले गए हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि धर्म अलग अपना लेने से उनका जो आदिवासी जो है का जो अधिकार जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। तो जब आप सरना धर्म कोड की बात करेंगे तो पूरे देश भर से कितना आपको आदिवासियों का समर्थन मिलेगा? देखिए, देश भर में ज़्यादा आदिवासी जो हैं अभी तक प्रकृति पूजक में ही हैं। उनको सरना धर्म भी पता नहीं है, क्योंकि वो जिस जंगल, पहाड़, गांव के इलाके में रहते हैं तो वहाँ पर उनको जो पुरानी परंपरा है, पद्धति है, जब भी ये दुनिया बनी होगी, प्रकृति बना होगा, ब्रह्मांड बना होगा और आदमी बना होगा, तो सबसे पहले तो उसको खाना पीना चाहिए था। तो खाना पीना, हवा, पानी, फल फूल, सब्जी, दवा, जितना चीज़ है वो तो प्रकृति से ही मिला होगा। तो आदिवासी आज भी उसी प्रकृति के इर्द गिर्द ज़्यादा लोग रहते हैं और इसलिए वो प्रकृति को ही भगवान मानता है। वही खिलाता है, पिलाता है, हवा, पानी, दवा, खाना, सब चीज़, और उसी से प्रेरित है वो, यही हमको बचाता है। तो उसकी जो सोच, संस्कृति है, पद्धति है, परंपरा है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसी के बीच में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म के भी लोग पहुँचे और शिक्षा भी पहुँचा, तो उसका ज़रूर प्रभाव पड़ा है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा 90% आदिवासी प्रकृति के साथ है। सरना धर्म भी नहीं जानता है, उसको हमको बताना पड़ता है। जब भी जनगणना के लोग जाते हैं, उनसे पूछते हैं तुम्हारा क्या धर्म लिखेंगे, बोलता पता नहीं क्या धर्म है।
2011 के कुछ पहले से लोगों में सरना धर्म के प्रति जागरूकता बहुत बढ़ी है, इसीलिए 50 लाख लोग लिखा है। अभी जब भी 2021 का जनगणना होगा, कोरोना के कारण से स्थगित है, तो मैं कह सकता हूँ कि 4-5 करोड़ लोग सरना लिखेंगे। और बाकी कुछ दूसरे धर्मों में है, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन सरना धर्म कोड हमको इसलिए चाहिए कि आदिवासी जन्मजात प्रकृति के साथ जुड़ा है, प्रकृति को ही भगवान मानता है। जैसे ही दूसरे धर्मों में जाता है तो उसका भगवान बदल जाता है, भाषा संस्कृति बदल जाती है, सोच संस्कार और उसका जो रीति रिवाज है, बच्चा जन्म लेता है, शादी होता है, श्राद्ध होता है, पर्व त्यौहार होता है, पूजा पाठ होता है, बाकी धर्मों का अलग है। हमारा सब पर्व त्यौहार पूजा पाठ प्रकृति साथ जुड़ा हुआ है। जैसे सरहुल का पर्व, जिसको बहा पर्व अभी बोला जाता है, जब पेड़ पौधों में फूल आने लगता है तब वो मनाया जाता है। तो बाकी धर्म जो है व्यक्ति केंद्रित भगवान है, उसमें स्वर्ग नरक की परिकल्पना है, उसमें पुनर्जन्म की परिकल्पना है और भी बहुत कुछ है। हमारा आदिवासी में प्रकृति पूजक लोग में स्वर्ग नरक यहीं पर है, पुनर्जन्म भी हम ऐसा नहीं सोचते हैं, और सब पूजा पद्धति प्रकृति के साथ है। तो मैं ऐसा मानता हूँ अभी दुनिया की मानवता को बचाने के लिए प्रकृति पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आदिवासी यदि सरना धर्म के नाम से प्रकृति पर्यावरण के करीब रहना चाहता है तो उसको रहने देना चाहिए, इसलिए कि उसके करीब रहकर आदिवासी ने कुछ ऐसे गुणों को परंपरा से जिंदा रखा है, जैसे ईमानदार रहना, परिश्रमी होना, कम सामान के साथ ही संतुष्ट हो जाना, और उसको होर्डिंग करने का कोई चिंता नहीं है कि ज़्यादा जमा करेंगे, कमती में ही नींद आ जाती है, खुश रहता है, आनंदित रहता है, और किसी को लूटने पीटने का उसका परंपरा नहीं है। तो मेरे हिसाब से सरना धर्म कोड यदि हमको नहीं मिलेगी भारत देश में, तो इसका नुकसान प्रकृति पर्यावरण को होगा, मानवता को होगा, मानवता के अच्छी गुण को नुकसान होगा। तो मैं तो कहूँगा जो भी व्यक्ति जिस धर्म में हो, सबको प्रकृति पर्यावरण के करीब आना चाहिए, और आदिवासी पहले से है उसको और दूसरा धर्म से ले जाके मरवाना नहीं चाहिए। हम प्रकृति के साथ हैं, सबके साथ हैं, तो सबका भला करेंगे। और हमको चूँकि संविधान के अनुच्छेद 25 में मौलिक अधिकार भी है, वासियों के हाथ सुपुर्द कर दिया है। और धर्मांतरण जो चल रहा है, ईसाई और मुसलमान लोग सरना असली आदिवासियों को दूसरे धर्म की तरफ प्रेरित कर रहा है, प्रलोभन देकर, दबाव देकर, सरकारी बहुत तरह के माने षड्यंत्र के माध्यम से। तो इन सारे चीज़ों के लिए हेमंत सोरेन दोषी है, जेएमएम खान में सोरेन खानदान दोषी है। और अभी जो डोमिसाइल का सवाल, 32 का खतियान, नियोजन नीति, आरक्षण नीति, सब फुस हो गया है, कोई लागू नहीं होने वाला है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार 2019 के चुनाव लड़ी, वायदा किया, 3 साल हो गया, कुछ हुआ नहीं, आगे भी नहीं होना है। तो ये सरकार एक प्रकार से लूट झूठ और भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड 3 साल में बनाई है। लेकिन हम 1 तारीख को जो राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह का उद्घोष करेंगे, शंखनाद करेंगे, पहला कि सोरेन परिवार हटाओ, संताल परगना, आदिवासी और झारखंड को बचाओ। दूसरा टारगेट हमारा है ईसाई धर्म गुरु। झारखंड में ईसाई धर्म गुरु का बहुत वर्चस्व है, और इनका वर्चस्व तो दुनिया में है। ईसाई धर्म ग्लोबल रिलीजन है, सबसे बड़ी धर्म है, और इसको हम धर्म नहीं, ये पार्टी है, संगठन है, पावर है, दुनिया में एक बड़ी ताकत है। और ये लोग भी सबसे ज़्यादा आदिवासी को ही ईसाई बनाया है, और आज आदिवासी की हालत सबसे खराब है। और भारत देश के संविधान में उसकी व्यवस्था भी है, और 2011 की जनगणना में सरना धर्म कोड के नाम से 50 लाख लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर किया है हमको सरना धर्म कोड दिया जाए। मगर ये भी टाल मटोल, ये जेएमएम जो सरकार है 11 नवंबर 2020 को सरना धर्म नहीं, सरना आदिवासी धर्म कोड के नाम से प्रस्ताव पारित किया, बिल बिना राज्यपाल के दस्तखत के दिल्ली भेज दिया, और खुद अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लड्डू बांट दिया कि हो गया। तो ये आदिवासियों को वोट के चक्कर में बेवकूफ़ बनाने का काम इन्होंने किया। तो सरना धर्म के नाम की जगह सरना आदिवासी धर्म मतलब
ईसाई लोग जो आदिवासी अपने को बोलते हैं, हम उनके खिलाफ हैं, उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए। तो जेएमएम को वोट से मतलब है, आदिवासी से मतलब नहीं है। नोट और भ्रष्टाचार से मतलब है, आदिवासी से मतलब नहीं है। चार्ज का भी यही मामला है। तो सरना धर्म कोड को हम लोग हर हाल में 2023 में हासिल करेंगे। ऐसी रणनीति पर हम लोग काम करेंगे। और अंतिम बात हमारी तरफ से, हम आदिवासी भारत के अभी आशान्वित हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में है और द्रौपदी मुर्मू जी हमारे गांव से, हमारे खानदान से, एक प्रकार से रिलेटिव हैं। और उनको झारखंड के में राज्यपाल रहने के साथ CNT SPT कानून में को बचाने में जो काम उन्होंने किया है, बहुत बड़ी काम है और उन पर हमको पूरा भरोसा है। और उनको बनाने वाले नरेंद्र मोदी साहब माननीय प्रधानमंत्री पर भी भरोसा है। हम कोशिश करेंगे आदिवासी संगेल अभियान के मार्फत देश के आदिवासियों को एकजुट करते हुए सरना धर्म कोड और अन्य जो भी आदिवासियों की आशा आकांक्षाएं हैं संविधान सम्मत, उसको लेंगे। उसके लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हम विश्वास में लेंगे कि हम आपके साथ हैं। और इसीलिए हम समय समय पर जब भी रैली मीटिंग जुलूस करते हैं, राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो भी लगाते हैं। जैसे हमने रांची के मोराबादी मैदान में जो बड़ी सभा किया था 22 दिसंबर 2022 को, मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस, तब भी हमने किया है, आगे भी करेंगे और उनसे मिलेंगे, उनको समझाएंगे और उनको विश्वास में लाएंगे। मगर हमको थोड़ा सा उम्मीद नहीं, थोड़ी सी निराशा है कि झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी है, उसको भी आदिवासी हितों की नीतियों को सामने लेकर आना चाहिए और आदिवासी हितों की बात उनके नेताओं को भी बोलना चाहिए। ये कम ऐसा करते हैं तो इसका बेजा फ़ायदा सोरेन खानदान उठाता है। अब आपने अपनी बातें कर दी, अब कुछ सवाल है, वो बात भी आप करते हैं तो एक तरह से मुस्लिम वोट भी आपसे कट जाता है। तो आपके जैसे नेता और कुछ और भी लोग हैं, जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे सूर्य सिंह बेसरा जैसे लोग हैं या देव कुमार धान जैसे लोग हैं, जो सिर्फ आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन वो जो चुनावी रणनीति है, चुनाव का जो कैलकुलेशन है, उसमें आप लोग फिट नहीं बैठ पाते। आप सांसद रहे हैं, लेकिन अब जो है आपके लिए उन लोगों के लिए जिनका मैंने नाम लिया है, चुनाव जितना उनके लिए असंभव हो जाता है। इससे बाकी लोग जो है सबको लेके चलते हैं तो चुनाव जीतते हैं। देखिए, हम फिट हैं अभी, इसलिए बाकी लोग चुनाव के लिए राजनीति करते हैं, मैं आदिवासी समाज के लिए राजनीति कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जो डिफिशियंसी है, या जो आप कह रहे हैं, आप इसका विरोध उसका विरोध सबका विरोध करेंगे तो वोट कैसे मिलेगा? तो हम बीजेपी के साथ तो वोट को जोड़ लेंगे। हम बीजेपी के साथ हैं तो कल हम चुनाव खड़े होंगे तो बीजेपी की तरफ से खड़े हो सकते हैं, बीजेपी के साथ वोट जोड़ेंगे। लेकिन यदि हम सोरेन खानदान या आदिवासी विरोधी शक्तियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे तो पहला नुकसान तो आदिवासी का होगा ना। तो आदिवासी और वोट के बीच में हमको चुनना होगा, तो हम तो आदिवासी की भलाई की बात सोचेंगे। लेकिन यहाँ आपने जो मुद्दा उठाया कि आप जैसे नेता चुनावी राजनीति में पिछड़ जाते हैं क्योंकि आप ऐसा करते हैं, तो मैं उसका भी ध्यान रखा हूँ कि मैं चुनावी राजनीति में ना पिछड़ूं, बीजेपी का साथ ले सकूं और बीजेपी को आदिवासी का वोट दिला सकूं। इसलिए हमने नारा दिया है, बीजेपी सरना धर्म कोड दो और आदिवासी का वोट लो। मतलब हम सारे आदिवासियों को लेकर बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी को भी फायदा, और बीजेपी हमको सरना धर्म कोड दे दे तो आदिवासी का भी फायदा। और बीजेपी से हमको ये भी कहना है कि बीजेपी को जितना मैं समझता हूँ और आरएसएस को, उनको विदेशी भाषा संस्कृति धर्म से थोड़ा एलर्जी है, तो उसमें मुसलमान धर्म या ईसाई धर्म की बात आती है। हम सरना वाले तो भारत के असली भूमि पुत्र हैं, जमीन के लोग हैं, हम तो विदेशी धर्म वाले नहीं हैं। तो बीजेपी के साथ यदि सिख जैन बुद्ध चल सकते हैं, हम भी चल सकते हैं सरना धर्म वाले। तो सारे इक्वेशन जो है ये फिट बैठ रहे हैं, केवल संवाद की देरी है। मुझे बड़ा विश्वास है इस बार जो हम राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह या क्रांति या परिवर्तन की जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो सामाजिक भी है, धार्मिक भी है, राजनीतिक भी है, और हम सब तरफ से अपने आप को मजबूत बनाते हुए इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। ठीक है, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं।
आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।